अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ फॉर ऑल और मैं हूं डॉक्टर सिब्तैन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि हमारा गला बहुत ख़राब रहता है और ऐसे मरीज़ों में ज़्यादा तादाद छोटे बच्चों की और नौजवानों की होती है और वो ये शिकायत करते हैं कि उनका गला बार बार ख़राब हो जाता है, उनके गले में मुस्तकिल ख़ारिश रहती है, उनको खांसी रहती है और बाज़ औक़ात तो खांसी रात को इतनी शदीद हो जाती है कि वो सोते हुए उठ जाते हैं और उनके गले में ऐसी तकलीफ़ होती है जैसे उनका सांस किसी ने बंद कर दिया हो, जिसे हम चोकिंग सेंसेशन कहते हैं। मज़ीद मुंह कड़वा रहता है, मुंह से गंदी बदबू आती है और गले में गिल्टियाँ बन जाती हैं, आवाज़ तब्दील हो जाती है यानी भारी भारी हो जाती है। तो ऐसे मसाइल की सबसे बड़ी वजह अगर हो सकती है तो वो होती है टॉन्सिल्स का बढ़ जाना। अब हम बताएंगे कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं, टॉन्सिल्स क्यों बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल्स का इलाज कैसे होता है, क्या ये होम्योपैथिक, देसी या अंग्रेज़ी दवाई से ठीक हो सकते हैं या इनका ऑपरेशन ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इंसान के मुंह के अंदर ज़ुबान के दोनों अतराफ़ में एक ख़ास किस्म के लिम्फाइड टिश्यूज़ रखे हैं जिनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। इनका काम ये है कि ख़ुराक में और हवा में आने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे ज़रात जो हमारी बॉडी के लिए मुज़र हैं उनको ख़त्म करना। कुछ वायरसेस, बैक्टीरियाज़ और ख़ास किस्म के एलर्जेंस को टॉन्सिल्स वहीं पे सेंस करके ख़त्म कर देते हैं और मज़ीद ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को यानी मुदाफ़ती निज़ाम को अलर्ट करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज़ बनाएं और इन वायरसेस, बैक्टीरियाज़ या ख़ास किस्म के एलर्जेंस को ख़त्म कर सकें। टॉन्सिल्स का मेन फंक्शन 4 साल की उम्र से लेकर 10 साल की उम्र तक होता है और अगर हमारी ख़ुराक और हवा में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरसेस और एलर्जिक पार्टिकल्स हों तो ये टॉन्सिल्स बार बार रद्द-ए-अमल देकर इस तरह की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि इनका साइज़ बढ़ जाता है और बॉडी को बार बार अलर्ट देकर इनके अंदर ऐसी तब्दीलियां होती हैं कि इनका साइज़ बतदरीज बढ़ता जाता है और जब इनका साइज़ बढ़ जाता है तो ये काम करना छोड़ देते हैं और बजाय फ़ायदेमंद होने के ये नुकसान का बायस बनते हैं और बजाय ज़रूरी होने के ये गैर ज़रूरी हो जाते हैं और गले को इतना मुतासिर करते हैं कि ना सिर्फ ये खाने पीने में मुश्किलात का बायस बनते हैं बल्कि ज़िंदगी को इस तरह डिस्टर्ब करते हैं कि नॉर्मल रूटीन के काम और बच्चों की स्कूलिंग भी बहुत ज़्यादा हद तक मुतासिर हो जाती है। अगर टॉन्सिल्स बार बार रिस्पॉन्स दे देकर बड़े हो जाएं और गले में ख़राबी का बायस बने और हम टॉन्सिल्स का इलाज ना करवाएं तो इससे कौन कौन सी पेचीदगियां जन्म लेती हैं। सबसे पहले टॉन्सिल्स के अंदर पीप भर जाती है जिसको हम टॉन्सिलर अब्सेस कहते हैं। इसके अलावा टॉन्सिल्स के ऊपर तालू के साथ पीप बन जाती है जिसको हम पेरिटॉन्सिलर अब्सेस कहते हैं या गले में पीछे करके पीप जमा हो जाती है जिसको हम पैराफ्रेंजियल अब्सेस कहते हैं और वो बहुत ख़तरनाक होती है। टॉन्सिल्स के अंदर थैलियाँ बन जाती हैं और इसके अलावा टॉन्सिल के अंदर पथरी भी बन सकती है। इसके अलावा ये जिस्म में जोड़ों का बुखार यानी रूमेटिक फ़ीवर और गुर्दे के फ़ेल होने का बायस भी बन सकते हैं और इनसे आँखों और जिल्द के अमराज भी जन्म लेते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन बड़े हुए टॉन्सिल्स का इलाज किसी दवाई में है, चाहे वो दवाई होम्योपैथिक की हो, चाहे वो दवाई देसी हो, चाहे वो दवाई अंग्रेज़ी हो। इन बड़े हुए टॉन्सिल्स का कोई इलाज नहीं है
अगर ये बार बार इन्फेक्शन और गले की ख़राबी का बायस बन रहे हों। अगर इनका साइज़ छोटा है और गले का इन्फेक्शन शदीद नहीं हो रहा है तो अपनी खुराक पर तवज्जो दें और साफ़ माहौल में रहने की कोशिश करें ताकि हवा के ज़रिए जिस्म के अंदर एलर्जेंस ना जाएं, वायरसेस ना जाएं और बैक्टीरियाज़ ना जाएं और इनका साइज़ ना बढ़ पाए। इसके साथ अगर नाक का इन्फेक्शन हो, साइनसिस का इन्फेक्शन हो या दांतों का इन्फेक्शन हो तो इनका फ़ौरी इलाज करवाएं। अगर टॉन्सिल्स खाने, पीने, बोलने, सोने और काम करने में दुश्वारी का बायस बन रहे हैं, बच्चे की स्कूलिंग मुतासर हो रही है तो इनको निकलवा देने से कोई नुकसान नहीं होता है और जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम पे कोई खातिर खा असर नहीं होता है, क्योंकि ये जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम का यानी इम्यून सिस्टम का कोई मेन पार्ट नहीं होते, बल्कि ये सानवी यानी सेकेंडरी या कम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनके ख़राब होने के बाद निकाल देने से हमारे जिस्म पे कोई असरात नहीं होते। इसलिए जब ये हमारी ज़िंदगी को मुतासर करें, बार बार इन्फेक्शन करें और मज़ीद पेचीदगियों का बायस बनने से पहले इनका किसी एक्सपर्ट ENT सर्जन से ज़रूर ऑपरेशन करवाएं ताकि आप मज़ीद पेचीदगियों से बच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिलीज़ को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।